अ, हाँ सर, मैंने ये पूछा कि ऑप्शन को चूज करते वक्त क्या हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि ये एक डिफिकल्ट पेपर है तो इसमें कंपटीशन कम होगा, या फिर अगर कोई एक इजी पेपर है तो हम वो चूज कर लेंगे पर उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा, तो सर क्या ये कंसिडर करना चाहिए? सबसे पहली बात तो जेपीएससी में कोई ऑप्शनल पेपर है नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर अगर आप देख रहे हो कि अगर दूसरे पीसीएस हैं, जैसे बीपीएससी है या दूसरे स्टेट पीसीएस हैं, अगर आप वहाँ पे अगर देख रहे हो तो सबसे पहले देखो आप कंफर्टेबल कौन से पेपर में हो। या हो सकता है कि वो आपके स्ट्रीम का पेपर हो, पहले आप पढ़ चुके हो उसको, तो वैसे किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई पेपर आसान है तो बहुत ज़्यादा नंबर में, अगर कोई पेपर आसान है तो बहुत सारे लोग होंगे लेने के लिए उस पेपर को, ज़्यादा कंपटीशन होगा उस पेपर में। या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो वही फिर स्कोरिंग नहीं होगा। लैंग्वेज में सर अगर नागपुरिया और इंग्लिश में अगर कंपैरिजन किया जाए सर, तो जैसे हिंदी भाषी के लिए तो इसको कैसे कंपेयर कीजिएगा मार्किंग के टर्म्स में, प्रिपरेशन के टर्म्स में, स्टडी मटेरियल के टर्म्स में सर? ये आप अपने लिए पूछ रहे हैं या इन जनरल आपको जवाब चाहिए? ये इन जनरल सर। देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप चूज़ करते हैं लैंग्वेज पेपर, सबसे पहले आप देखते हैं कि उसका सिलेबस कितना बड़ा है, छोटा है बड़ा है, आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं उतने सिलेबस के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि रांची में इंग्लिश लिटरेचर के लिए पर्टिकुलरली जेपीएससी को लेकर के कोई टीचर ऐसे पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा रेयर है ढूंढना, मतलब थोड़ा मुश्किल हो सकती है। अगर आप फिर भी कंफर्टेबल हैं इस चीज़ के लिए, पहले से आप पहले भी एग्ज़ाम लिख चुके हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो आप ले सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप अच्छा लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, लेकिन ट्रेंड रहा है कि जनरली ऐसे होता है कि जो रीजनल पेपर है वो ज़्यादा नंबर फेच करता है। और सर सेल्फ स्टडी बेस अगर हम लोग बात करें तो उस केस में सर जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्यूशन नहीं ले सकते हो, तो उस केस में रीजनल लैंग्वेज जो कि वो आपके लिए टोटली न्यू है, ऑल्दो जैसे वी आर जो पॉप लैंग्वेज है उससे चूंकि रिलेटेड है तो हम लोग उसको समझ सकते हैं, और उसका लिपि भी चूंकि देवनागरी है तो किया जा सकता है। तो उसमें कैसे आदमी रिस्क ले सर कि ये किस डायरेक्शन में जाए? इंग्लिश तो आदमी पढ़ता है तो आदमी सोच रहा है, लेकिन ये डिसाइडिंग में इसमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए सर कि हाउ कैन वी डिसाइड सर? आप किस लैंग्वेज में लिखते हैं? जैसे लास्ट टाइम हिंदी काफी स्कोरिंग नहीं हो पाया था, हिंदी में सर बहुत पुअर मार्किंग था, तो हिंदी को अगर फिर लेना है तो थोड़ा टफ मतलब डिसीजन हो जाएगा। लेकिन अगर उसके एवज में नागपुरी या इंग्लिश है तो उसके विषय में इंग्लिश में कैसा स्कोर हुआ था इन जनरल, और नागपुरी में इन जनरल क्या स्कोर रहा था? नागपुरी में अगर लैकुना जैसा आप बोले कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो सर कहाँ आपसे चूक हुआ जो आपको समझ में आता है कि वहां किए होते तो ज्यादा बेटर स्कोर कर सकते हैं? देखिए क्या होता है ना कि जेपीएससी थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है कभी कभी। जैसे कभी कभी बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा पेपर होता है लोगों को करेक्शन करने के लिए, फिर अचानक से कम हो जाता है। तो आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, आपको अपना देखना है कि मुझे क्या करने का है। होता क्या है कि जैसे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है इस चीज़ को लेकर के, अगर पिछले बार से अगर आप हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो पिछले बार इंग्लिश में बहुत बढ़िया नहीं रहा है, हिंदी में बहुत बढ़िया नहीं रहा है। तो इसीलिए देखिएगा कि इस बार क्या होगा कि जो लोग पहले हिंदी लिटरेचर लिए हुए थे या इंग्लिश लिए हुए थे, हो सकता है लोग ऐसा इस बार नागपुरी या खोटा लेके पढ़ रहे हों। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं गलत लिखा तो मेरा गलत मार्क्स आए, कभी कभी आप सही भी लिखते हो तो भी गलत मार्क्स आता है। तो थोड़ा सा किस्मत भी है इसमें। सर क्या आप पूरी का मार्क्स शेयर कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 77। तो हिंदी से तो बेहतर था। हाँ हिंदी बेहतर होता। नहीं नागपुरी भी बेहतर हो सकता था, लेकिन नहीं हिंदी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा उठाए हैं नंबर। मेरे साथ कुछ लोग थे जो इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे, वो 92 93 बोल रहे हैं अपना। तो ये कुछ कह नहीं सकते ये। सर मैंने पूछा कि मेंस एग्जाम में
आपको आता है, यू नो ऑल आंसर्स, तो फिर भी आपको चूज करना है ना बिटवीन 4 क्वेश्चंस हैं अगर, तो उसमें से कौन 2 आप अटेम्प्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है वो 40 के बजाय 20 मार्क्स में है, तो स्टूडेंट को क्या 20 मार्क्स वाला प्रेफर करना चाहिए या फिर 40 मार्क्स वाला ही प्रेफर करना चाहिए? देखिए, इसमें आप 2-3 चीज़ें जानना चाह रही हैं मुझे लगता है। पहला तो ये है कि अगर सारे 40 मार्क्स के हैं तो आप उसको कैसे डील करेंगे, ठीक है? तो आप पहले देखिए कि ये कौन से पेपर का है। अगर ज्योग्राफी का है तो आप कोशिश कीजिए कि आप फिजिकल ज्योग्राफी ही लिखें, ठीक है? फिजिकल ज्योग्राफी आप उससे लिख सकते हैं, झारखंड का फिजिकल लिख सकते हैं, तो ये जनरली ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर होता है। अगर नहीं पता है तो आप तो अगर चारों पता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं पता है तो कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक रही 20 नंबर वाले की बात, तो ऐसे में आप देखिए आपके पास कितना कंटेंट्स है। अगर 20 नंबर वाले को अगर बेहतर आप लिख सकते हैं दोनों को, तो आप उसको लिख सकते हैं। नहीं तो 40 नंबर वाला जो क्वेश्चन है आपके पास वो टुकड़े में होता है, तो आप उसको वैसे डील कीजिए। और अगर हिस्ट्री में हो तो? अगर हिस्ट्री में है तो पहले तो आप झारखंड हिस्ट्री तो लिखिए ही, ठीक है? और उसके बाद आप एंशंट लिख सकते हैं। मतलब होता क्या है कि मिडाइवल कभी कभी ज़्यादा नंबर नहीं देता है, तो आप कोशिश कीजिए कि एंशंट लिखें, मॉडर्न लिखें, झारखंड का हिस्ट्री लिखें। अब नहीं पता है तो फिर आप मिडाइवल भी लिख सकती हैं। सर, नागपुरिया में कोई रेफरेंस बुक है क्या, या जो अवेलेबल हो सकता है अमेज़न और समथिंग इसके थ्रू से? नागपुरी में ऐसा बुक तो अमेज़न में मैंने देखा नहीं, ना अमेज़न पे ना फ्लिपकार्ट कहीं भी नहीं है। आप जाइए झरोखा, क्या नाम है उस दुकान का? हाँ, झरोखा दर्शन। आप जाइए, वहाँ से बुक खरीद सकते हैं आप, लेकिन काफ़ी कॉस्टली बुक है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर उसका प्रिंट कहीं मिल जाए ऐसे, तो उसका जेरोक्स आप लेकर उसे पढ़ सकते हैं। सर, झारखंड स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए अदर देन न्यूज़पेपर? अगर देखा जाए तो इतना टाइम नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का। तो जब एग्ज़ाम हो रहा होगा ना, तो उसके 1 महीने पहले आप देखिएगा मार्केट में शिवांगन या किसी और का 30 रुपये की किताब होती है, आप उसे उठा सकते हो। ये तुरंत के लिए है, नहीं तो आप ऐसे बॉल बाय बॉल कमेंट्री भी यूज़ कर सकते हो, हर दिन का नोटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप नोटिंग कीजिए, टाइम नहीं है तो आप ये सारे ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सर, आप एक आइडिया दे सकते हैं कि किस फ्रेमवर्क पे हम लोग अपना प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं? मतलब एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं डेली बेसिस पे कि कैसे हम लोग अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा एक्सेलरेट करें, और मतलब स्ट्रैटेजी आप बता सकते हैं? देखिए, अभी तो टाइम है 7th जेपीएससी के लिए, तो आप प्रीलिम्स के साथ मेंस का भी प्रिपरेशन साथ में जारी रखिए, और कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन हर दिन, मतलब कोशिश कीजिए उसे लिख लेने का। अभी तो स्टार्ट में आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब जब तक आप पूरा पढ़ नहीं लेते आप आंसर को डील नहीं कर सकते ठीक से। तो पहले तो जो है सिलेबस उसको पहले फिनिश कीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि 1-2 क्वेश्चन हर दिन लिखें, और हर दिन कम से कम 2 बुक, मतलब 2 सब्जेक्ट हर दिन कम से कम फॉलो कीजिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो मोनोटोनस हो जाता है। तो अब पता चलेगा थोड़ी देर में फिर बोर हो गए, कल भी उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो अब टारगेट कीजिए छोटा छोटा। जब पहले होता था ना कि किसी भी काम को अगर एक लॉट में आपको अगर करने को मिलता है बड़ा सा, तो आपको बहुत भारी लगता है, उसको टुकड़े में बांट दीजिए आप। तो वैसे करके आप कर सकते हैं चीज़ों को ठीक। सर, जीएस पेपर की क्या सोच रखा जाए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन? देखिए, अगर आप कैटलिस्ट आईएएस के स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा यहाँ का नोट्स रहा है, मतलब बहुत ही थॉरो रहा है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं और आपका बेसिक में अगर इकोनॉमिक्स कभी आपने पढ़ा नहीं है, तो ऐसे में आपको पहले बेसिक्स पढ़ना चाहिए। तो आप अगर उसके लिए बोलोगे तो मैं 2-3 किताबें ऐसे सजेस्ट कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ का नोट्स आई थिंक दैट्स एनफ। सर, एक फ्रेशर को कितना टाइम लग सकता है लाइक टू कवर द होल सिलेबस और टू लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने में?